हेलो प्यारे साथियों, मैं रिंकू यादव आपका स्मार्ट स्टडी सर्कल क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास अवकलन की होगी, जो कि कक्षा 12 की दृष्टि से, यानी जो कि आपकी परीक्षा 24 मार्च से प्रारंभ हो रही है उसकी भी दृष्टि से, और जो सेशन 2023 का है उसकी भी दृष्टि से। जैसे कि बेटा अब आपकी रोज़ाना क्लास आया करेगी। पर डे आपकी क्लास रेगुलर आया करेगी और क्रम बाय चैप्टर होंगे। और हमारे चैनल पर सभी लोग बने रहें। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों से शेयर करें। जैसे कि बेटा परीक्षा में अवकलन से क्वेश्चन आता ही आता है कक्षा 12 में। अवकलन से आता है सो आता है, और उसके साथ साथ लिमिट से भी क्वेश्चन आता है, कंटिन्यूटी से भी क्वेश्चन आता है। यानी कंटिन्यूटी से 1-2 नंबर का क्वेश्चन हर परीक्षा में, जो कि कक्षा 12 की, उसमें आता ही आता है। प्यारे बच्चों, हम आज बिल्कुल बेसिक से अवकलन को पढ़ेंगे। आज हम अवकलन की बात नहीं करेंगे। अवकलन के अंदर जो टॉपिक है एक सातत्य यानी कंटिन्यूटी, उस पर बात करेंगे। कंटिन्यूटी पर बात चलेगी आज हमारी। तो प्यारे बच्चों, हम कंटिन्यूटी पर बात करेंगे। तो कंटिन्यूटी के अंदर जो कि टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है, उससे हम क्वेश्चन लिखा है, उस टॉपिक से उस क्वेश्चन को हल करेंगे तो वो टॉपिक इस क्वेश्चन के अंदर ही क्लियर हो जाएगा। जैसे कि जांच कीजिए कि फलन f(x) बराबर एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स बराबर 0 पर संतत है। इसका मतलब ये है, सातत्य का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए कंटिन्यूटी क्या होती है। कंटिन्यूटी के अंदर फलन संतत होता है, फलन यानी कंटिन्यूअस होता है, और फलन असंतत होता है यानी डिसकंटिन्यूटी होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो फलन को कैसे, अगर किसी क्वेश्चन में ये आ जाए कि फलन f(x) बराबर एक्स स्क्वायर है, तो x बराबर 0 पर फलन की सातत्य की जांच कीजिए। तो इसका मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि फलन की सातत्य की जांच, यानी या तो फलन संतत होगा या फिर असंतत होगा। बात आई समझ में। उसके बाद अगर आपको डायरेक्टली पूछता है क्वेश्चन कि जांच कीजिए कि फलन f(x) बराबर एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स बराबर 0 पर फलन संतत है, यानी इसमें क्लियर आपको दिया है कि फलन संतत है या नहीं है। तो इसमें अगर संतत है तो ठीक है, जांच करवा रहा है। अगर असंतत है तो आप एंड में आकर लिख देंगे कि ये फलन दिया गया f(x) यानी असंतत है, यानी डिसकंटिन्यूअस है। तो इसके अब ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे और क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं 2-4। आज की क्लास अच्छी रहेगी। जांच कीजिए कि फलन f(x) बराबर एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स बराबर 0 पर फलन संतत है। तो संतत वाली कंडीशन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व डालेंगे। सॉल्व में क्या होगा कि फलन दिया है, तो सबसे पहले तो हम कहेंगे दिया है। तो क्या दिया है, हमें फलन दिया है, यानी फलन f(x) बराबर एक्स स्क्वायर। फलन f(x) बराबर एक्स स्क्वायर है। इसका हमें क्या करना है कि x बराबर 0 पर चेक करना है, ये फलन संतत है यानी कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम, एक कंडीशन होती है लिमिट को हल करना, लिमिट को सॉल्व करना। एक कंडीशन होती है कि लिमिट को जब सॉल्व करते हैं, जब फलन सॉल्व हो जाता है, पहले फलन को सॉल्व करते हैं उसके बाद लिमिट लगाते हैं। ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना ही होगा, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर किसी भी फलन में आप डायरेक्टली आप लिमिट का मान लगाते हैं, यानी लिमिट को सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन सही हो भी सकता है और गलत भी हो सकता है, यानी 80% क्वेश्चन गलत ही होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को, फलन को हल करेंगे। तो फलन क्या दिया है हमें, f(x) बराबर एक्स स्क्वायर है।
तो जब हम फलन पर लिमिट लगाएंगे, यानी लिमिट के द्वारा ही हमें पता चलता है कि फलन संतत है या असंतत है, यानी कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस। फलन एक्स टेंस टू कितने पर पूछ रहा है हमें, ये 0 पर पूछ रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक्स टेंस टू 0 और एफ एक्स इक्वल टू, अब हम हल करेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब ये देखिए बेटा, एफ एक्स फलन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर है, तो हम यहाँ का लिख देंगे एक्स स्क्वायर लिख देंगे। इतना आपको समझ में आया है? अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं तुरंत आपकी कमेंट बॉक्स खोलूँगा और सभी बच्चों की कमेंटें पढ़ूँगा। अगर गलत होगा तो वो, अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको तुरंत समझाऊँगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर, यानी लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आप लिमिट को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, यानी डायरेक्ट लिमिट लगा सकते हो, क्योंकि आपका फलन एक्स स्क्वायर यानी फलन छोटा है, इसमें कोई एक्स का ही एक्स ही एक, मतलब एक्स ही एक चर संख्या है और कोई एक अलग चर नहीं है, इसलिए इसको सॉल्व क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर पर डायरेक्ट लिमिट लगा देंगे, यानी 0 का वर्ग इक्वल टू कितना निकल आया, हमारा फलन का मान 0 निकल आया। बात आई समझ में? अब हम क्या करेंगे, फंक्शनल मान यानी फलन का मान निकालेंगे। फलन का मान निकालेंगे, तो फलन का मान हम कितने पर निकालेंगे, एक्स बराबर 0 पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f0 यानी फलन कितना था, एक्स स्क्वायर यानी एक्स की जगह 0 लगाएंगे तो 0 स्क्वायर यानी 0। अगर फलन का मान f0 इक्वल टू अगर बराबर है लिमिट एक्स टेंस टू 0 और एफ एक्स, ये अगर कंडीशन आपकी निकल के आती है तो फलन क्या होगा आपका, अगर दोनों इक्वल होंगी तो आपका फलन कैसा होगा, तो एफ एक्स एक संतत फलन होगा, एफ एक्स एक संतत फलन होगा। इतनी बात आपके बिल्कुल समझ में आई है, मुझे पता है आपको बिल्कुल समझ में आई होगी इतनी बात मेरी। अब मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ, अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं किया हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स बराबर मॉड के अंदर x के सातत्य पर विचार कीजिए, सातत्य पर विचार कीजिए। इतनी बात समझ में आई, यानी x बराबर 0 पर फलन की सातत्य पर क्या करनी है, जांच करनी है। फलन की सातत्य पर जांच करनी है, यानी आपको लिमिट की वैल्यू निकालनी है और एफ एक्स को पहले तो सेट करेंगे बेटा। क्या करेंगे, एफ एक्स को सेट करेंगे। एफ एक्स मॉड के अंदर एक्स दिया है। मॉड का मतलब क्या होता है बेटा, मॉड का मतलब ये होता है अगर कोई भी संख्या, मॉड का मतलब ये होता है अगर कोई भी संख्या मॉड के अंदर लिखी है तो ये क्या हो जाएगी, ये प्लस की हो जाती है, ठीक है। इसी प्रकार ये किसकी हो जाती है बेटा, प्लस की हो जाती है। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे कि x लिखा है मॉड के अंदर, अगर x का मान ऋणात्मक है, यानी x का मान 1 से नहीं, x का मान 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, तो मान कैसा होगा, ऋणात्मक। कैसा होगा बेटा,
एक्स का मान अगर 0 से छोटा है तो माइनस के एक्स, बात आई समझ में। अगर एक्स का मान बड़ा है 0 से या बराबर है तो क्या होगा, पॉजिटिव एक्स होगा। सपोज दैट अगर यहाँ पर हम 1 लिख दें, पॉजिटिव 1, तो उसका मान तो 1 ही रहेगा। बात आई समझ में, उसका मान क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो चलो क्वेश्चन को हल करते हैं। अब क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ भी लिखेंगे, दिया है फलन एफ एक्स बराबर मोड के अंदर एक्स। तो अगर इसको हम इस तरह लिखें तो यहाँ क्या आएगा, माइनस एक्स, यदि कब, जब एक्स का मान 0 से छोटा हो। और पॉजिटिव कब आएगा, यदि एक्स का मान 0 से बड़ा हो या बराबर हो। इसको ये भी लिख सकता हूँ मैं मॉड एक्स को, यानी मॉड एक्स की वैल्यू होती है ये। तो इसके बाद में क्या करूँगा कि इसमें क्या कंडीशन होगी, ये इस तरह का जब क्वेश्चन बनता है तो इसमें 2 कंडीशन होती हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट LHL और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, थोड़ी दिक्कत हो रही है कैमरे में, समझते रहें क्वेश्चन को, थोड़ी दिक्कत हो रही है। अब LHL कैसे निकालेंगे, LHL को कैसे निकालोगे आप, LHL निकालेंगे तो LHL में ये होता है लिमिट एक्स टेंस टू, कितने पर निकाल रहे हैं, 0 पर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 0 लगाएंगे। और LHL की बात है तो यहाँ पर माइनस लगेगा। समझ में आई बात, एफ एक्स। इसके यह मतलब है कि जो x का मान है वो 0 से छोटा है। छोटा कैसे है, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है, तो x का मान 0 से छोटा है। तो उस कंडीशन में कहाँ पर जाएंगे हम, x का मान 0 से छोटा कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमारा फलन क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा एफ एक्स का मान। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एफ एक्स की जगह माइनस एक्स लगा देंगे। बात आई समझ में, बात आई समझ में क्या बेटा, मुझे लगता है बात आ गई होगी समझ में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ठीक है, एक्स टेंस टू 0 और एफ एक्स की जगह माइनस एक्स लगाएंगे, माइनस एक्स की जगह का 0 का मान लगाएंगे तो यहाँ पर 0 ही रहेगा। इसी तरह हम RHS भी निकाल लेंगे। RHL में ओनली क्या होता है, यहाँ पर प्लस होता है 0, यहाँ पर वहाँ पर सॉरी माइनस होता है, यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा और फलन वही रहेगा, सेम वही कंडीशन बनी रहेगी। बात आई समझ में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमारा x का मान है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। x का मान 0 से बड़ा है तो फलन कैसा होगा, तो यहाँ एफ एक्स की मान हमारा प्लस एक्स होगा। और जब यहाँ पर हम लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स की जगह अगर प्लस के एक्स लगाएंगे तो यहाँ पर फिर भी हमारा 0 आएगा। यानी RHL और LHL दोनों हमारी क्या हो जाएंगी, LHL इक्वल टू RHL, दोनों इक्वल हो जाएंगे। और जब दोनों इक्वल होती है तो फलन हमारा एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, यानी फलन संतत होगा। बात आई समझ में, यानी बायां पक्ष है या दायां पक्ष, ठीक है, दोनों अगर बराबर हैं तो हमारा फलन क्या होगा, संतत होगा। बेटा आपकी रेगुलर क्लास आएगी। आज की क्लास में मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं। अब मैं कल आपको जब कराऊंगा तब और अब अवकलन के क्वेश्चन कराऊंगा। आज मैं लिमिट के क्वेश्चन कराए हैं, 2-4 क्वेश्चन और लिमिट के कराऊंगा अगले दिन। उसके बाद आपको मैं अवकलन के क्वेश्चन कराऊंगा, अवकलन के फॉर्मूले वगैरह लिखाऊंगा, सब लिखाऊंगा और बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, परीक्षा की दृष्टि से कराऊंगा। परीक्षा में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना मैं दावा लेता हूँ। आज की क्लास में बस इतना ही कराएंगे। बेटा आपकी क्लास रेगुलर होगी, बार बार कह रहा हूँ, रेगुलर होगी, रोज़ाना आएगी, पर डे आएगी। शाम को 7 बजे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, लेकिन थोड़ा डाटा नेटवर्क की प्रॉब्लम है। धन्यवाद।